नमस्कार साथियों, सुप्रभात। मैं राजेश कुमार शाही मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। आज सेंटर वालों ने मुझसे अनुरोध किया था कि चूँकि मैं संस्था से विगत कुछ समय से जुड़ा हूँ, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, तो अपने अनुभवों को शेयर करूँ आपके साथ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस सेवा में आया सन 2005 में, और तब से अब तक गत 3 वर्षों से जब से ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ा हूँ, तब से न केवल कार्यशैली में बल्कि आदतों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। साथियों, 2002 बैच में मेरा चयन हुआ था और वर्तमान में शिक्षा विभाग में ही मंडल स्तर पे मैं कार्यरत हूँ। कार्यस्थल पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जो समयबद्ध रूप में पूरे किए जाने होते हैं। इन सब के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी दिनचर्या का, अपने सहयोगियों का, अपने उच्चाधिकारियों का भी ध्यान रखना होता है। समय से सूचनाओं का प्रेषण करना, स्थलीय निरीक्षण करना, इन सब के लिए एक टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। तो संस्था से जुड़ने से जो सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट मेरा ठीक हो गया। सुबह से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में काफ़ी मदद मिली। जब से सुबह का ध्यान शुरू किया तो न केवल क्रोध में कमी आई बल्कि व्यवहार भी पहले से काफ़ी शांत हुआ। अपने सहयोगियों के साथ भी बहुत मधुर व्यवहार रहने लगे और वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि पहले की अपेक्षा अब कार्यशैली में काफ़ी परिवर्तन है और शार्पनेस भी आई है। अब चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, टारगेट जो है वो हमेशा स्मृति में रहता है। अपने सहयोगियों का मनोबल बढ़ाने में भी ध्यान ने बहुत मदद की है। तो इसमें 2-3 बातें मैं अपने शेयर करना चाहूँगा आपसे कि एक तो ध्यान का जो नियमित अभ्यास है, राजयोग का जो नियमित अभ्यास है, उससे हमारे मन और बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होता है। हमारे व्यर्थ के संकल्पों में कमी आती है और हमारे जो पॉजिटिव संकल्प हैं वो ज़्यादा चलते हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है इस ध्यान के माध्यम से। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से जो सहयोगी हैं उनका भी मनोबल ऊंचा रहता है, उनके भी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनकी भी कार्यकुशलता बढ़ती है। तो न केवल अपनी बल्कि अपने साथ की टीम का भी और अपने साथ जो आपके और भी सहयोगी कार्य कर रहे हैं उनमें भी अंतर देखने को होता है। घर परिवार में भी आप पहले की अपेक्षा शांत होते हैं तो परिवार भी कहता है कि अब बहुत कम विवाद रहते हैं, बहुत कम समस्याएं रहती हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उनका सुलझाव भी हो जाता है। अल्प भोजन भी इसका एक अंग है जो कि सहायता करता है ध्यान में और उससे सुधार हुआ है पाचन क्रिया में और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। तो 2-3 फायदे हैं जो अब मैंने आपके साथ शेयर किए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हमारे कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे एकाग्रता बढ़ती है ध्यान से। हमारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित रहती है एक समय में और एक समय में एक कार्य करने से उस कार्य की कुशलता भी बढ़ती है। तो साथियों, इसमें बहुत सारे हमारे जो सेंटर के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मदद की है इस ध्यान में। इसके अलावा मुख्यालय पे भी काफ़ी लाभ हुआ जाने पे। तो मेरा अपना मानना है कि अगर सुबह का 1 घंटा हम अपने लिए निकालें और स्व की स्थिति पर ध्यान दें तो परिस्थिति अपने आप धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आ जाती है। अगर हमारी स्व की स्थिति कमज़ोर है तो पर स्थिति हावी रहती है। तो पर चिंतन, पर दर्शन
इससे मुक्ति मिल जाती है। तो स्व के चिंतन से स्व की तो मजबूती आती ही है, आपके आसपास जो माहौल है वो भी मजबूत होता है। तो परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए स्व स्थिति का मजबूत होना बहुत आवश्यक। और स्व स्थिति मजबूत होती है मेडिटेशन से, खासकर राजयोग मेडिटेशन से। इसका अभ्यास न केवल व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, बल्कि उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है और व्यक्तियों के संबंधों को भी आपस में मधुर करता है, मिलजुल की भावना का भी विकास करता है, परिवार की भावना का, टीम भावना का विकास करता है। तो आइए हम सब रोज सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालें और अपने को मजबूत और सशक्त बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।